नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय क्लासेज बूंदी और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति और लोकतंत्र की उस बड़ी खबर पर जिसका इंतजार हर गांव और हर मतदाता कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव 2025-26 की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को क्यों लगाई फटकार। दोस्तों, पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही थी और दोस्तों आखिरकार अब तक कब तक आ सकती है तारीख। और सबसे ज़रूरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में कितनी नई पंचायतें बनी हैं और इसका असर वहाँ की राजनीति और जनता पर क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको वो खास जानकारी देंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि आपके गांव या पंचायत पर इस चुनाव का क्या असर होगा। तो दोस्तों, हाई कोर्ट की फटकार। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को साफ शब्दों में कहा है कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की नींव है, चुनाव में देरी असंवैधानिक है। क्योंकि दोस्तों, कई पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो चुका था, लेकिन चुनाव होते होते देरी होती गई। हाई कोर्ट ने कहा अब और बहाने नहीं चलेंगे। सरकार और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव तुरंत कराया जाए। इसी आदेश के बाद दोस्तों 22 अगस्त 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को वोटर लिस्ट पुनरीक्षण और तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए। तो दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है, अब चुनाव होना तय है, बस तारीख की घोषणा बाकी है। तो दोस्तों, सरकार की तैयारी और दबाव किस प्रकार पड़ रहा है। तो दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा दबाव है सरकार पर। एक तरफ अदालत की शक्ति, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा और तीसरी तरफ दोस्तों विपक्ष का हमला। अगर सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराए तो ग्रामीण मतदाता नाराज हो सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अब माना जा रहा है कि 7 से 10 दिन में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों, जनता के सवाल कुछ हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अब जनता के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि दोस्तों आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे, वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, तो कैसे चेक करें। और दोस्तों, नई पंचायतों का गठन किस तरह से हुआ है, कौन कौन सी नई पंचायतें बनी हैं और सबसे अहम जो बात है, आरक्षण किसे मिलेगा और किस सीट से चुनाव लड़ पाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अब हम आते हैं इस चुनाव की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात पर, नई पंचायतों का गठन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल लिए उप समिति ने पूरे राज्य में लगभग 3443 नई ग्राम पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। इसके साथ ही दोस्तों 81 नई पंचायत समितियां और 8 नई जिला परिषद भी प्रस्तावित है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहले जहां राजस्थान में लगभग 11,300 पंचायतें थी, अब इनकी संख्या बढ़कर 14,784 पंचायतों तक पहुँच सकती है। इतना बड़ा बदलाव अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो दोस्तों, जिलेवार नई पंचायतों की तस्वीर। अब आइए जिलेवार नज़र डालते हैं तो किस जिले में कितनी नई पंचायतें हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जालोर जिले में। वहाँ पर 108 नई पंचायतें और 7 नई पंचायत समितियाँ बनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जालोर जिले की। यहाँ पर कुल 109 नई पंचायतें बना गई है। इसके अलावा 7 नई पंचायत समितियाँ गठित हुई है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतनी पंचायतें जालोर में क्यों। तो इसका कारण है यहाँ की बड़ी आबादी और भौगोलिक फैलाव। रेगिस्तानी क्षेत्र में गांव दूर दूर तक बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ छोटी छोटी ग्राम पंचायतों की जरूरत है। चुनावी दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो जालौर में हर पंचायत में नया समीकरण बनेगा और नए चेहरे सामने आएंगे, तो दोस्तों युवाओं को मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दौसा जिले की। तो दौसा में 89 नई पंचायतें और 4 पंचायत समितियाँ बनी हैं। तो दोस्तों, दौसा जिले में कुल 89 पंचायतें और 4 पंचायत समितियाँ नई गठित की गई है। दौसा का इलाका राजनीति में पहले से काफ़ी सक्रिय रहा है और यहाँ से कई बड़े नेता निकल चुके हैं। तो दोस्तों, नई पंचायतों के गठन से यहाँ पर स्थानीय राजनीति और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो दोस्तों, किसानों और युवाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा और ये क्षेत्र चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे डूंगरपुर जिले की ओर, जो तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर 87 नई पंचायतें और 4 समितियाँ बनी हुई हैं। अब आते हैं दोस्तों डूंगरपुर जिले पर। तो यहाँ पर हमने पहले बता चुके हैं कि 87 नई पंचायतें और 4 समितियाँ बनी हैं। डूंगरपुर दोस्तों आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ पंचायतों के गठन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासनिक नज़दीक पहुँचाना। तो दोस्तों, पहले लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए दूर दराज मुख्यालय जाना पड़ता था, अब गांव में पंचायत बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आदिवासी इलाकों में ये चुनाव बड़ी पार्टियों के लिए परीक्षा साबित होंगे। दोस्तों, यही छोटे छोटे दल क्षेत्रीय दल भी प्रभाव डाल सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात चलते हैं नागौर जिले में। तो नागौर जिले में 81 ग्राम पंचायतें और 4 समितियाँ नई बनी हैं।
तो दोस्तों नागौर का इलाका राजनीतिक रूप से हमेशा हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों नए पंचायतों के गठन से यहाँ पर हर गांव का राजनीतिक संतुलन बदल जाएगा। पिछली बार जिन नेताओं और प्रभाव था, इस बार नई पंचायतों का नए चेहरे सामने आ सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं झुंझुनू जिले की ओर। तो यहाँ पर कुल 70 पंचायत है और 3 पंचायत समितियाँ बनाई गई है। हमेशा दोस्तों झुंझुनू हमेशा से सैनिकों और शौर्य की धरती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सैनिक काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपनी देश सेवा में योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर पंचायत चुनाव भी बड़े दिलचस्प होते हैं। नई पंचायतों के गठन से युवाओं और महिलाओं को और ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो जिन जिलों में कम पंचायतें बनी है वो भी हम आपको बतलाते चलते हैं दोस्तों। तो कुछ जिले ऐसे भी है जहाँ पर बड़ी से पंचायतें बनी हैं और कुछ जिलों में नई पंचायतें बहुत ही कम बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं डिग जिले की। तो यहाँ केवल एक पंचायत समिति बनी है और कोई नई ग्राम पंचायतें नहीं बनी है। वही दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर 14 ग्राम पंचायतें बनी हैं, झालावाड़ में 18 ग्राम पंचायतें, भरतपुर में 30 ग्राम पंचायतें, अजमेर में 43 ग्राम पंचायतें। तो दोस्तों इनका भी मुख्य कारण क्या है कि इन जिलों की जनसंख्या का पैटर्न और भौगोलिक स्थिति, जहाँ दोस्तों आबादी घनी है और पंचायत पहले से पर्याप्त है, वहाँ नई पंचायतों की जरूरत कम पड़ी। तो दोस्तों क्यों जरूरी था नई पंचायतों का गठन? अब सवाल उठता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिर इतनी नई पंचायतों की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों इसका जवाब है बढ़ती आबादी। कई जगह आबादी बढ़ चुकी है, गांव की भौगोलिक दूरी हो चुकी है, अर्थात जहां पर ग्राम पंचायत पहले से थी वहां पर पंचायत थोड़ी दूरी है। विकास कार्यों का विकेंद्रीकरण हो चुका है दोस्तों, और जनता का नज़दीक पंचायत सुविधा देना। तो दोस्तों पहले जहाँ एक पंचायत में 3-4 गाँव आते थे, अब कई जगहों पर हर गाँव को अपनी पंचायत मिल जाएगी। तो दोस्तों इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी और बढ़ेगी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपके ज़िले में कितनी नई पंचायतें बनी हैं? क्या आपके गांव में भी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है? अगर हाँ तो इसमें आपके पारिवारिक या गांव के युवाओं का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके अनुभव हमारे अगले वीडियो को और मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को चुनाव समय पर कराने के लिए फटकार लगाई, कैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट और डिलिमिशन प्रक्रिया तेज की, और कैसे पूरे राजस्थान में 3443 नई ग्राम पंचायतें, 81 पंचायत समितियाँ और 8 जिला परिषद गठित करने की सिफारिश हुई। हमने जिलेवार समझा कि कहाँ कितने पंचायतें बनी है, किस जिले में सबसे ज़्यादा और कहाँ सबसे कम, साथ ही जाना इससे जनता और युवाओं को, महिलाओं को कितना फायदा होगा। तो दोस्तों लोकतंत्र का जो बड़ा संदेश गया है वो किस प्रकार गया है कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। गांव से उठने वाले प्रतिनिधि आगे चलकर जिला परिषद और विधायक और सांसद बनता है। इसलिए दोस्तों पंचायत चुनाव को अक्सर लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका कर्तव्य क्या बनेगा? तो दोस्तों अब आपकी बारी है, वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए। अगर नई पंचायत बनी है तो समझिए कि आपके गांव के लिए नया अवसर है, और सबसे ज़रूरी है मतदान जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका वोट ही आपके गाँव और पंचायत की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गाँव में भी नई पंचायत बनी है क्या? आप या आपका कोई अपना इस बार सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? और आपको क्या लगता है सरकार 7 से 10 दिन में वाकई तारीख का ऐलान करेगी? तो अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम अगले वीडियो में आपकी राय और सवाल शामिल करेंगे। तो दोस्तों यही था पंचायत चुनाव राजस्थान के 2025-26 पर हमारा स्पेशल कवरेज। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और गाँव वालों तक शेयर करें, और दोस्तों चैनल संजय क्लासेस बूंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जिलेवार पूरी पंचायतों की फाइनल लिस्ट, आरक्षण और सीटों का वितरण और चुनाव की सही तारीख। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सबसे पहले और सबसे सही चुनावी अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।